हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस पार्क के 68 वीडियो में आज हम सीखेंगे कॉन्कर्ड फंक्शन एंड कॉन्कर्ड डब्ल्यूएस फंक्शन। ठीक है, इन दोनों के बारे में सीखेंगे, पाइस पार्क में और इस पार्क स्क्वेयर में। ठीक है, अब दोनों फंक्शन के बीच डिफरेंस क्या होता है आज हम इसके बारे में देखेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन दोनों फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं। बेसिकली कॉन्कर्ड एंड कॉन्कर्ड डब्ल्यूएस फंक्शन हम करते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग में करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो भी स्पेसिफाइड सेपरेटर के थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पर सेपरेटर का मतलब होता है कि हम जैसे लेट्स एग्जांपल हमारे पास क्या है। अब हमारे पास देखिए एक मल्टीपल कॉलम है, नेम होगा, डिपार्टमेंट, सैलरी, आपका डेट ऑफ बर्थ। इन चारों कॉलम को सब पाइप के थ्रू हम सेपरेट करके, ठीक है, हमने क्या किया, एक कॉलम बना दिया यहाँ पर कॉन्कर्ड डब्ल्यूएस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब कॉन्कर्ड फंक्शन के थ्रू में हम क्या करते हैं, जो भी मतलब चाहे वो भी हम मतलब कि यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोनों फंक्शन में मेजर डिफरेंस क्या होता है अभी मैं मतलब विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो वहाँ पे अभी आपको आसानी समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पर हो सकता ना है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्विकली चलते हैं। यहाँ पर एक नया नोटबुक क्रिएट करते हैं, इसका नाम ही देते हैं कॉन्कर्ड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया हूँ, जो डेटा फ्रेम मैंने शो किया। ठीक है, अब इसको जैसे प्रिंट करेंगे, अभी आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर प्रिंट मिल जाएगा अभी। ठीक है, देखिए आपको प्रिंट हो गया। अब मतलब इस एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, मतलब कि इन दो कॉलम को, नेम एंड सैलरी, दोनों को मतलब एक में कर दूँ मैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन आता है, मान लीजिए यहाँ पर चाहे हम मतलब कि फंक्शन थ्रू, देखिए चाहे फंक्शन थ्रू यूज़ कर सकते हैं, चाहे नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लें, दोनों हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखा डेटा फ्रेम 2 इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया। अब जो कॉलम जैसे जैसे हमने ले लिया यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट नेम, डेटा फ्रेम डॉट, यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ पर दे दिया डिपार्टमेंट। अब जैसे यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर दो कॉलम सिर्फ यहाँ पर प्रिंट होगा, दो कॉलम प्रिंट हुआ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कॉन्कर्ड फंक्शन यहाँ पे इसमें यूज़ करूँ, एक फंक्शन यूज़ कर लूँ यहाँ पर कॉन्कर्ड फंक्शन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हमें कोई फंक्शन में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइसपार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस इम्पोर्ट, जो फंक्शन आपको यूज करना है कॉन्कर्ड और कॉन्कर्ड डब्ल्यू, दोनों फंक्शन मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एकदम सिंपल। अब यहाँ पर हमें करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया कॉन्कर्ड। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो कॉलम को आपको जोड़ना है, ठीक है, जो कॉलम को मतलब कि एक सिंगल करना है, तो यहाँ पर अब नाम दे दीजिए, जैसे डी एफ डॉट नेम। फिर किस स्ट्रिंग से आपको सेपरेट करना है, जैसे यहाँ पर हमने पाइप दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देंगे डी एफ डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से आप मतलब जो भी फंक्शन चाहे आप इसे मतलब कि आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी क्या होगा, जब नया यहाँ पर आएगा तो अभी मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, मतलब कि कुछ डिपार्टमेंट, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या देंगे, एलियास दे देंगे एक। यहाँ पर नाम दे दिया हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए कुछ भी नाम दे दिया मैंने, डिटेल्स। अब इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे हम, सेम तो ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पर हमें ये डायरेक्ट हम देंगे यहाँ पर पाइप, तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब इस टाइप का अभी इशू आए तो यहाँ पर एक लीड फंक्शन होता है, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, इसको आप लीड फंक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर गए हमने, यहाँ पर लीड फंक्शन यूज किया, अब यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, देखिए मतलब कि आपको वैल्यू देखिए ले लिया इसने। ठीक है, दोनों वैल्यू को इसने क्या किया, देखिए। अब मान लो हमारे पास दो ही मतलब कि कॉलम है, हमने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ हमारे पास 50-60 कॉलम है, उन सबको हमें क्या करना है कि इम्पोर्ट मतलब कि एक में जोड़ना है। ठीक है, अब ये 4 कॉलम है, चारों को एक में करना है। बट अगर मैं आप सबको हम करेंगे इस तरह से, आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए भी। या तो यहाँ पर डेटा फ्रेम हम क्या करते हैं, थ्री भी ले सकते हैं, डेटा फ्रेम 3 इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट विद कॉलम, यहाँ पर नाम दे देंगे कॉन्कर्ड डब्ल्यू एस।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या देंगे हम, कॉन्कैट WS। अब यहाँ पर कॉलम नेम, जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर जितने भी आपको देने हैं यहाँ पर कॉलम नेम, तो आप क्या कर सकते हैं, एज ए एरे इसमें पास कर सकते हैं। इसमें एरे आप कभी नहीं पास कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ ये स्कीमा है, मैंने स्कीमा यहाँ पर पास कर दिया। अब उसके बाद हमें किस सेपरेटर से अलग करना है, जैसे मान लिया हमने इसका यूज़ कर लिया है। अब मैं जब इसको जाऊँगा, मैं इसको प्रिंट करूँगा 3 को। जब इसको रन करेंगे, अभी ये क्या करेगा कि यहाँ पर अभी ठीक है, यहाँ पर ओके, दैट्स इट। यहाँ पर एक कुछ सिंटैक्स एरर बोल रहा है, मान लो सही यूज किया है, यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ पर गलती हो गई है कि हमने मतलब उल्टा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पहले होगा, फिर यहाँ पर हमने ये दूसरा होगा हमारा। पहले मतलब हमें सेपरेटर यूज करना पड़ता है, फिर आपको कॉलम लिस्ट देने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम जब इसको रन करेंगे, अब ये देखिए सही रिजल्ट आपको देगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसने सही रिजल्ट देखिए दिया। अब इसने क्या किया, देखिए जितने कॉलम थे सभी कॉलम को एक में देखिए जोड़ दिया इसने यहाँ पर। ठीक है, अब इसको चाहे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे CSV करना है यहाँ पर, मतलब कि आप यहाँ पर कामा दे दीजिए। अभी ये क्या करेगा, देखिए विद सबको एक कामा सेपरेट कर देगा। देखिए यहाँ पर, देखिए इसने कामा सेपरेट कर दिया यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस यही है, इसमें आप डायनेमिक मतलब कि नहीं दे सकते हैं, मतलब जितने एक एरे लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको कॉलम डेटा देना है, इस तरह से आप डेटा यहाँ पर जाके दीजिए। पर इसमें क्या हमने क्या किया, 10 कॉलम है, 10 कॉलम को हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ नहीं, हमें यहाँ पर 3 ही यूज करना है, तो यहाँ पर जाएंगे हम, जैसे मैं यहाँ पर 1 कर दिया, 2 कर दिया मैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से निकाल दूँ मैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो अभी क्या होगा, जो लिस्ट होगा उसी लिस्ट को क्या करेगा, ये मतलब यहाँ पर देखिए, अब ये मतलब करके देगा। देखिए यहाँ पर 3 लिस्ट, तीनों को करके दे दिया यहाँ पर, तीनों को आपस में एक में जोड़ दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, कॉन्कैट एंड कॉन्कैट WS फंक्शन का यूज करते हैं। ये मैंने जो बताया, अभी इसका यूज हमने किस में किया है, यहाँ पर हमने इसका यूज किया है डेटा फ्रेम में, मतलब पाईस्पार्क में। अब मुझे स्पार्क इसको यूज करना है तो हम उसमें भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे क्रिएट एक, यहाँ पर चाहे मैं आकर एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दे देंगे हम क्रिएट या रिप्लेस टेम्प व्यू, दैट्स इट। यहाँ पर नाम हमने EMP ही दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा मैं। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, जैसे रन करेंगे ये हमारा एक हमारा व्यू बन गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ मैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे चलता हूँ मैं यहाँ पर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मतलब इसमें आपको कोई फंक्शन इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जितने फंक्शन होते हैं सभी फंक्शन ऑलरेडी इसमें होते हैं। ठीक है, अब इसको रन करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको एक मतलब देखिए दे दिया यहाँ पे व्यू। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे यूज करते हैं, मान लीजिए लेट्स एग्जांपल एस्ट्रिक लगाया यहाँ पर, लिखा मैंने कॉन्कैट फंक्शन। ठीक है, इसका यूज किया मैं यहाँ पर। तो कॉन्कैट फंक्शन में जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर कितने कॉलम देने, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर नेम, फिर यहाँ पर पाइप, फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट, सभी फंक्शन को नाम देने पड़ेंगे। एज ए जो भी नाम देना चाहते हैं आप वो नाम दे सकते हैं। अब जैसे इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, अभी मतलब कि एक देखिए इसने एक फंक्शन यहाँ पर दे दिया। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ नहीं, इसमें मैं इसको मैं यहाँ पर एस्ट्रिक कर देता हूँ मैं। अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, अभी ये मतलब कि देखिए इसने सबको आपस में जोड़ दिया, बस यहाँ पर कोई सेपरेटर यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखिए अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक सेपरेटर दे दूँ यहाँ पर, बट सेपरेटर देखिए सेपरेटर काम नहीं किया। बीच में आप इन डेटा के बीच में कोई सेपरेटर यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमें कॉन्कैट फंक्शन का यूज करना है WS का। तो यहाँ पर आप जाएंगे, आप लिखेंगे आप कॉन्कैट WS फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या देना आपको, सेपरेटर आपको यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर चाहे एस्ट्रिक दे दीजिए, चाहे जो भी दे दीजिए। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे आप, ये क्या करेगा कि यहाँ पर मतलब कि जितने हैं सबको यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, लेट्स एग्जांपल एक मिनट, ये दोनों का एस्ट्रिक, दैट्स इट। देखते हैं
ठीक है, कुछ इस तरह से इसका यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कॉनकट डब्ल्यू एक्स फंक्शन का यूज जो है, ओ ओके 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 ओके, यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पर एस्ट्रिक देते हैं, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने एक ज़्यादा कमा दे दिया था, इस वजह इशू आ रहा था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कर दिया, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, मतलब कि सभी को बीच में देखिए सेपरेट इसने यहाँ पर डाल दिया। जब हमने इसमें किया था कॉन्कट में, हमने जब एस्ट्रिक लगाया था, यहाँ पर हमने गया, यहाँ पर अगर मैं एस्ट्रिक में लगाऊंगा, यहाँ पर ये क्या करेगा कि बीच में लेकर कभी नहीं आएगा। देखिए इसने किया, लेकिन बीच में कभी, मतलब देखिए सेल के बीच में कभी नहीं आया। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें देखेंगे आप, जैसे राम हो गया, फिर आपका मतलब पाइप आ गया, फिर सेल हो गया, सबके बीच में देखिए मतलब क्या है, सेपरेट कर दिया इसने। तो इस तरह से आप मतलब कॉन्कट फंक्शन का, कॉन्कट टू कॉन्कट डब्ल्यू फंक्शन का आप पाइस्पार्क एंड स्पार्क एसक्यूएल दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों फंक्शन। यदि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी नहीं समझ में आया, प्लीज़ यार कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।